वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था आयनिक इक्विलिब्रियम का, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ बताया था। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा आरएनएफ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का डेफिनेशन क्या होता है। तो व्हाइट बोर्ड को देखिए। एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो हमारा हाइड्रोजन आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में। ध्यान दीजिएगा, एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा हूं। तो जो हमारा हाइड्रोजन आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमारा एसिड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में और H+ और Cl- देता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे अगर हम देखते हैं तो एसिटिक एसिड हमारा कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, इसीलिए हम बोलते हैं ये हमारा वीक एसिड है। तो हम आरएनएफ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बता सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बता सकते हैं, वीक एसिड और वीक बेस बता सकते हैं। वैसे सिमिलरली बेस क्या होता है? जो हमारा OH- दे हाइड्रोक्सी आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमारा बेस होता है। जैसे देखिए, जब हम इसे NaOH को जब हम आयोनाइज करते हैं तो हमारा OH- निकल रहा है, और यहाँ पे जब हम लोग ये देखते हैं NH4OH- को जब हम लोग NH4OH को जब हम लोग डिसोसिएट करते हैं, आयोनाइज करते हैं, तो हमारा OH नेगेटिव देता है। इसका मतलब ये भी तो बेस है, बट ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और ये हमारा वीक बेस होता है क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। ये हमारा वीक बेस हो जाता है। एक चीज गौर कीजिएगा, मैंने कल आपको बताया था, जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं देखा है पहले का, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि H+ क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सिंपली एक प्रोटॉन होता है। तो बहुत चार्ज डेंसिटी हाई होने के कारण ये हमारा H+ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब हम लोग वाटर यहाँ पे डालते हैं, तो ये क्या करता है, जब हम वाटर यहाँ पे डालेंगे तो ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा, H2O + H+ मिलके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H+ में हमें ये नहीं मिलता है, बहुत कम ही देखने को मिलता है हमें H+। ये H2O के साथ कंबाइन करके H3O+ बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। कई बार हाइड्रोनियम आयन का शेप पूछ लेते हैं, तो शेप में बता देता हूं, हाइड्रोनियम आयन का होता है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक होती है शेप निकालने की। चलिए अभी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके देख लीजिए। तो आप लोग समझ गए ना डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आरएनएफ कंसेप्ट। जो हमारा H+ दे एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमारा एसिड होता है। जो हमारा OH- दे एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमारा बेस होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस को पता कर सकते हैं। चलिए इसके शेप को देखते हैं कि क्या होता है, इसका शेप कैसे निकालते हैं। तो एक ट्रिक है, देखिए सेंटर एटम हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन पे? 6 होते हैं, और यहाँ पे मोनोवैलेंट ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है? ऑक्सीजन से जितने मोनोवैलेंट कनेक्ट होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो 3 कनेक्ट है, तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, और यहाँ चार्ज पॉजिटिव है तो इसको एक नेगेटिव कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8/2 = 4। मतलब यहाँ पे 4 बॉन्ड बनने चाहिए, बट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर है। तो शेप हमारा हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर अभी आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप बस ये याद रख लीजिए अभी कि ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये शेप होता है इसका हाइड्रोनियम आयन का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है, बट इसका कुछ लिमिटेशन है, सर्टेन लिमिटेशंस आर देयर। तो हमारा इसीलिए ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस का कंसेप्ट आता है। मैं लिमिटेशंस बता देता हूं आप लोगों को, देख लीजिएगा। देखिए मैंने अभी बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन में ही ये काम करता है, एक्वस सॉल्यूशन पे मैंने जोर दिया है यहाँ पे। तो इसकी पहली लिमिटेशन ही यही होती है कि इसकी एप्लीकेबल होता है केवल एक्वस सॉल्यूशन में। तो लिमिटेशन में आप एक कॉलम बना लीजिए और लिमिटेशंस करके मैं लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए। तो इसकी पहली जो लिमिटेशन होती है वो ये होता है कि ये केवल अप्लाई होता है एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम वहां पे आरएनएफ की बात नहीं करते हैं। तो लिमिटेशंस देखिए क्या है इसकी लिमिटेशंस लिख लीजिए। तो पहली लिमिटेशंस होती है इसकी एप्लीकेबल फॉर
ओनली एक्वस सॉल्यूशन। दूसरी लिमिटेशन ये है कि देखो हमारा, हम लोग क्या जानते हैं, हमारा NH3 जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये हमारा बेस होता है। बट यहाँ पे तो हमारा OH नेगेटिव है ही नहीं देने के लिए, तो RNF कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी बेसिसिटी को। तो RNF कंसेप्ट भी कुछ नहीं बताता, डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। इसकी बेसिसिटी हमें नहीं पता चलती, क्योंकि अमोनिया और इसके पास तो OH नेगेटिव है ही नहीं। तो ये हमारा बेसिसिटी, इन दोनों की बेसिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। सिमिलरली हम जानते हैं कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, वो हमारा एसिड है, बट इसके पास भी देख लो H पॉजिटिव है ही नहीं देने के लिए एक्वस सॉल्यूशन पे। तो ये ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बेसिसिटी नहीं बता सकता, तो इनकी एसिडिटी भी नहीं बताता है। पूरे में नहीं लिखा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा लैंग्वेज में, मैं आपको बता देता हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की एसिडिटी के बारे में RNF कंसेप्ट से नहीं पता चलता है। ये हमारी लिमिटेशन है RNF कंसेप्ट का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, ब्रोंस्टेड एसिड और बेस कंसेप्ट आता है इसके बाद, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो जो हमारी RNF की जो डेफिनेशन है एसिड की, सेम हमारी ब्रोंस्टेड की भी होती है, बट वहां पे एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ब्रोंस्टेड एसिड बोले तो हम लोग ये बोल सकते हैं अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव। एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, तो एक लिमिटेशन तो हमारी खत्म हो गई ना, एक्वस सॉल्यूशन वाली बात नहीं होती है यहाँ पे। पर यहाँ पे बेस की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, बेस की डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हो जाती है। बेस की डेफिनेशन ये हो जाती है सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट H पॉजिटिव, जो हमारा H पॉजिटिव को, जो हमारा हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे, सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट H पॉजिटिव और हाइड्रोजन आयन, वो हमारा यहाँ पे बेस होता है, ठीक है। एक चीज गौर कीजिएगा, ये हमारा लॉस करेगा, ये हमारा एक्सेप्ट करेगा। एसिड हमारा H पॉजिटिव देगा, बेस हमारा H पॉजिटिव लेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग पेयर की बात करते हैं, यहाँ पे पेयर आता है, एसिड बेस पेयर आता है, क्योंकि भैया कोई अगर लेने वाला ही नहीं होगा तो तुम दोगे किसको। एक कहावत है पुरानी की, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, वैसे ही यहाँ पर अगर कोई लेने वाला नहीं है तो भाई देगा किसको वो। इसीलिए यहाँ पे हम लोग एसिड बेस पेयर की बात करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ज्यादा क्लियर होगा। डेफिनेशन देख लीजिए, जो हमारा H पॉजिटिव देगा वो हमारा ब्रोंस्टेड एसिड होता है, जो हमारा H पॉजिटिव को ले ले, हाइड्रोजन आयन को ले ले, वो हमारा ब्रोंस्टेड बेस होता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। एक रिएक्शन लिखता हूँ मैं, एक मैं अगर रिएक्शन लिखता हूँ, चलिए ये रिएक्शन लिखता हूँ, H2O के साथ में लिख देता हूँ, अमोनिया को लिख देता हूँ। ये रिएक्शन हमारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम देखो, गौर करो थोड़ा, ये हमारा क्या कर रहा है, इन दोनों की पहले बात करते हैं। ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, किसको दे रहा है H पॉजिटिव, इसको दे रहा है अमोनिया को। तो ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये हमारा एसिड हो जाएगा। ये हमारा H पॉजिटिव ले रहा है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। सपोज कीजिए हम लोग एसिड 1 और बेस 1 लिख रहे हैं यहाँ पे। अब इधर वाले रिएक्शन पे थोड़ा आ जाइए, तो ये देखो, ये जब तुम्हारा एसिड है, ये तुम्हारा H पॉजिटिव यहाँ पे दे रहा है, ये बेस हो रहा है, तो ये तुम्हारा H प्लस क्या कर रहा है, यहाँ पे दे रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा, ये बेस होगा इस रिएक्शन के लिए। क्योंकि जब इधर जब तुम आओगे तो ये तुम्हारा H प्लस यहाँ से लेगा, तो ये ले रहा है H पॉजिटिव, इसलिए ये बेस हो रहा है, तो यहाँ पे बेस 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली ये क्या कर रहा है, तुम्हारा H पॉजिटिव तुम्हारा दे रहा है, तो ये तुम्हारा एसिड हो जाएगा, एसिड 2 हो जाएगा। वही मैं बता रहा था कि जब तक एसिड नहीं होगा, जब तक तुम्हारा एसिड नहीं होगा, तब तक बेस का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। ये हमारा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये तुम्हारा देने वाला है, ये तुम्हारा लेने वाला है, यहाँ पे तुम्हारा ये देगा और ये लेगा, तो ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, एक टर्म आता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर एक टर्म आता है। देखिए
ये हमारा एसिड है, ठीक है, ये हमारा एसिड है और ये एसिड का कंजुगेट बेस ये वाला है हमारा। तो कंजुगेट बेस किसको बोलेंगे? कंजुगेट बेस उसको बोलेंगे, वो बेस जब फॉर्म होगा, कंजुगेट बेस फॉर्म होगा जब तुम्हारा यहां से जब एसिड को तुम्हारा जब H पॉजिटिव को दे दे और जब बेस का फॉर्मेशन करे तो उसे कंजुगेट बेस बोलते हैं। सिमिलरली देखो ये बेस है तुम्हारा, जब ये तुम्हारा H पॉजिटिव यहाँ पे गेन करेगा तो तुम्हारा कंजुगेट एसिड होगा, ये तुम्हारा कंजुगेट एसिड होगा इस बेस के लिए। तो तुम्हारा कंजुगेट बेस क्या होगा? जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, कंजुगेट बेस कब बोलेंगे? जब तुम्हारा एसिड क्या करेगा? H पॉजिटिव को दे देगा। जब तुम्हारा एसिड H पॉजिटिव को दे देगा तो बेस का फॉर्मेशन होगा, इसे ही हमें कंजुगेट बेस बोलेंगे। सिमिलरली तुम्हारा कंजुगेट एसिड कब होगा? जब तुम्हारा कोई बेस H पॉजिटिव को ले लेगा तो तुम्हारा कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन करेगा या कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन करेगा। डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, कंसेप्ट समझने से मतलब है, डेफिनेशन लिखने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार और बता देता हूं, यहाँ पे जब तुम्हारा H पॉजिटिव ये देगा तो ये तुम्हारा एसिड का रोल प्ले करेगा, ये तुम्हारा H पॉजिटिव लेगा, ये तुम्हारा बेस का रोल प्ले करेगा। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा एसिड का रोल ये प्ले करेगा क्योंकि ये H पॉजिटिव तुम्हारा ये देगा इसको और ये तुम्हारा H पॉजिटिव लेगा तो ये तुम्हारा बेस का रोल प्ले करेगा। चलिए अब एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसका जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो बेस होता है कंजुगेट बेस वो बहुत वीक होता है। देखिए कि ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग इसीलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा अच्छे से, और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी करूंगा। चलिए अब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, सपोज कीजिए आपका HCl है। तो जब HCl हमारा H पॉजिटिव देगा तो देखो HCl क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब HCl है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना, कॉन्जुगेट बेस जब इसका बनेगा तो वो वीक बनेगा, कॉन्जुगेट बेस जब बनेगा तो वो हमारा वीक होगा। तो एक चीज यहाँ पे आती है, एक टर्म यहाँ पे आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो वीक होता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं, अगर वीक एसिड की बात करते हैं, जैसे सपोज करो एसिटिक एसिड की जब बात करते हैं, तो एसिटिक एसिड की जब बात करेंगे तो एसिटिक एसिड के केस में देखो ये तुम्हारा वीक एसिड है यहाँ पे, तो इसका जो बेस बनता है, ये जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनता है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं मैं बता देता हूं, क्योंकि देखो ये तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो तुम्हारा H पॉजिटिव और Cl- दे देगा, तो फिर ये तुम्हारा क्या करेगा? H पॉजिटिव गेन करना नहीं चाहिए, कॉन्जुगेट जो बेस है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि HCl तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है ना, ये रिएक्शन तो इधर जाने के लिए टेंड करेगा। इसीलिए हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होता है कॉन्जुगेट बेस वो वीक होता है। सिमिलरली वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होता है, ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहाँ पे यही कंसेप्ट है, तो लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। चलिए एक कंसेप्ट छोटा सा इसमें और आता है, वो मैं बता देता हूँ, फिर हमारा ये कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। और इसकी जो लिमिटेशन थी वहाँ पे वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं की गई। एक्वस सॉल्यूशन वाली लिमिटेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। चलिए एक बात और बताता हूँ, एक रिएक्शन और लिखता हूँ। चलिए एक रिएक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ। देखो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। देखो ये हमारा H पॉजिटिव क्या कर रहा है, इसको दे रहा है, H पॉजिटिव देने वाला है यहाँ पे, तो ये हमारा एसिड हो जाएगा। चलो इसको एसिड 1 लिख लेते हैं, ये हमारा ले रहा है इसलिए ये हमारा बेस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ। चलो ये H पॉजिटिव दे रहा है यहाँ पे, तो ये तो H पॉजिटिव लेगा तब तो इधर कन्वर्ट होगा, ये लेने वाला है तो ये बेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बेस 2 हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या कर रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है तो ये तुम्हारा एसिड हो जाएगा। चलो एक रिएक्शन और लिखते हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ एक रिएक्शन लिखने के बाद मैं आपको बताता हूँ।
NH3 वही पुराना वाला रिएक्शन लिख रहा हूँ जो मैं वहाँ लिखा हूँ, H3O पॉजिटिव प्लस सॉरी H4 प्लस नेगेटिव। चलो ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे तुम देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इसको H पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ पे तो देने वाला है तो एसिड हो जाएगा, ये लेने वाला है तो बेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन किसको दे रहा है, तो ये H पॉजिटिव इसको दे रहा है, मतलब ये यहाँ पे एसिड हो जाएगा अपना, और ये हमारा बेस हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो गौर करो, ये दो रिएक्शन में गौर करना, एक चीज तुम गौर करो, ये H2 यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है और वही H2 यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जो सब्सटेंस तुम्हारा एसिड की तरह भी काम करे और बेस की तरह भी काम करे, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है वो, तो यहाँ पे H2 क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। वही समझाने के लिए मैंने दो रिएक्शन लिखा है। अगर पूछ लिया जाए, कभी इंटरव्यू पे पूछ लिया जाता है, वाइवा जब चलता है स्कूल कॉलेजेस में, तो पूछ लिया जाता है व्हाट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो अगर लिखने के लिए आ जाए तो दो रिएक्शन देकर समझा दीजिएगा। अगर कोई पूछ ले तो तब भी आप रिएक्शन बता सकते हैं कि यहाँ पे सर H2O बेस की तरह काम कर रहा है। जब हम एसिटिक एसिड के साथ लेते हैं, जब हम अमोनिया के साथ लेते हैं, तो वही H2O हमारे एसिड की तरह काम करता है। तो ये हमारा एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है। चलिए एक एडिशनल नॉलेज और दे देता हूँ, जब बात चल ही रही है, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डीप कवर करके पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ ये आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करूंगा। एक हमारा देखिए, मैंने आपको भी बताया था कि आरएनएस और ब्रोंस्टेट, आरएनएस और ब्रोंस्टेट की जो एसिड की डेफिनेशन होती है वो एक ही जैसी होती है, खाली यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं लेते। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ऑल आरएनएस एसिड ब्रोंस्टेट एसिड भी होती है। ऑल आरएनएस एसिड, कोई भी जितनी भी आरएनएस एसिड है हमारी, वो ब्रोंस्टेट भी होगी। ऑल आरएनएस एसिड सबकी सब ब्रोंस्टेट एसिड भी होती है। बट सपोज कीजिए अगर मैं बताता हूं आपको NaOH की बात मैं करता हूं, मैं तुम देखो ये तो पता है कि ये बेस है, पर ये बेस किस कंसेप्ट से, ये बताओ। यहां पे तो ये H पॉजिटिव लेगा नहीं, ये OH नेगेटिव दे सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आरएनएस बेस तो है, डेफिनेशन के थ्रू ये आरएनएस बेस तो है, बट ये तुम्हारा ब्रोंस्टेट बेस नहीं है। ब्रोंस्टेट बेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्रोंस्टेट बेस की कंडीशन है कि तुम्हारा H पॉजिटिव को ले, हाइड्रोजन आयन को ले। यहाँ पे H पॉजिटिव लेने का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा मुझे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आरएनएस बेस है, बट ये ब्रोंस्टेट बेस नहीं है। तो इसे क्या कंक्लूड करना चाहता हूँ वो देख लीजिए। ऑल आरएनएस बेस इज नॉट ब्रोंस्टेट बेस। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल आरएनएस एसिड, जितने भी आरएनएस एसिड होते हैं सारे ही हमारे ब्रोंस्टेट एसिड भी होते हैं। बट यहाँ पे देखिए जितने भी आरएनएस बेस होते हैं ना, वो सारे के सारे ब्रोंस्टेट बेस नहीं होते हैं। एडिशनल नॉलेज या बोनस नॉलेज करके लिख लीजिएगा। ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, 4 ऐसे करके दिए हुए रहेंगे, 4 मतलब सेंटेंस दिए हुए रहेंगे और पूछ लिया जाएगा ऑल आरएनएस बेसेस आर नॉट ब्रोंस्टेट बेसेस, कौन सा करेक्ट है। तो उसमें ये टिक करके आ जाइएगा, ऑल आरएनएस एसिड जितने भी होंगे सारे ब्रोंस्टेट एसिड होंगे, जितने भी आरएनएस बेस होंगे भैया तुम्हारे ब्रोंस्टेट बेस सारे नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा OH पॉजिटिव दे सकता है बट यहाँ पे H पॉजिटिव को गेन नहीं कर सकता है। तो देख लीजिएगा आज का कंसेप्ट, आज का लेक्चर यहीं पे मैं खत्म करना चाहूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लुईस एसिड बेस कंसेप्ट पेयर बताऊंगा, लुईस एसिड का कंसेप्ट दूंगा। आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।